नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कोसारे महाराज मानव हित कल्याण सेवा संस्था का संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष व आरजेडी पार्टी का महासचिव महाराष्ट्र। सेवा करने से लोगों के बीच विश्वास और प्रेम का संबंध मजबूत होता है। लोग एक दूसरे को सहयोग करने के लिए तैयार होते हैं और मिलकर काम कैसे करते हैं और भाईचारा कैसे बढ़ता है, इस विषय पर हम बहुत महत्वपूर्ण आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, सेवा भाव से मनुष्य कैसे बनता है महान, कुछ चंद बातों की आवश्यकता है। कुछ चंद बातों की हमें बहुत आवश्यकता है। सेवा भाव मानव जीवन का अनमोल रत्न है। क्या है? एक मानव जीवन का एक अनमोल रत्न है। इसकी उत्पत्ति मनुष्य में जन्मजात होती है। व्यक्ति बचपन से ही अपने बुजुर्गों के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने अंदर सेवा भाव की जड़ें मजबूत करता है। सेवा एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही सुखद अनुभूति का एहसास होता है। कानों से सुनते ही एक छोटा सा शब्द सेवा हमारे कानों में जब गिरते हैं, छोटा सा एक शब्द, एक सुखद अनुभूति का एक एहसास होता है। तो दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य चाहे वह अपने किसी धर्म को मानने वाला हो, अपने आराध्य के प्रति तन मन धन और कर्म से संपूर्ण समर्पित होकर सेवा करता है, ताकि उसका वर्तमान और भविष्य ईश्वर के इर्द गिर्द अपने आराध्य के सानिध्य में संचालित होता है। सेवा भाव में मनुष्य महान बन जाता है। तो दोस्तों, ईश्वर ने मनुष्य को सेवा के लिए ही पैदा किया है। मनुष्य सिर्फ अपने लिए नहीं जीता है, वह अपने साथ अपने आस पास पड़ोस जीव जंतु पशु पक्षी वन्य प्राणी पहाड़ पर्वत व नदियों तक को मनुष्य अपने सेवा भाव से जोड़ता है। हमारे भारत देश में सेवा को सबसे अमूल्य माना गया है। बड़ों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता है। यह सेवा पूरी तरह निश्चल होती है। इनका ना कोई बदला लेता है और ना कोई चाहता है, क्योंकि सेवा दिल से करने पर मनुष्य ईश्वर की ओर बढ़ता है और बढ़ते चला जाता है। दुनिया में कई अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, पर सभी के धर्म में सेवा को सबसे आगे रखा गया है। हमारे समाज में कई समाज सेवी ऐसे भी है दोस्तों, जिसे अपना नाम वो बदले से कोई लेना देना नहीं है। आपको सेवा देकर ऐसे गुजर जाएंगे जैसे आपके लिए कभी कुछ किया ही नहीं, पर उनके द्वारा किए गए मदद किसी की जिंदगी तक बदल सकती है। तो दोस्तों, मनुष्य का जन्म निस्वार्थ सेवा करने के लिए ही हुआ है, स्वार्थ में लिप्त होने के लिए नहीं। निस्वार्थ सेवा से ही मानव जाति में एकता आ सकती है। एकता से ही मानवता देवत्व प्राप्त कर सकती है। इसलिए मानवता में से इस एकता को समझने के लिए सेवा बहुत आवश्यक है। सेवा करने से मानव जाति को कई तरह से फायदा होता है। निस्वार्थ सेवा से एकता बढ़ती है, मानवता का विकास होता है
और लोगों के बीच सकारात्मक संबंध मजबूत होते हैं। सेवा से समाज में खुशी, शांति और सदैव का माहौल बनता है। तो दोस्तों, सेवा करने से कई प्रकार के लाभ होता है और एकता भी हमारी बनती चली जाती है। तो दोस्तों, निस्वार्थ सेवा से लोगों को एक दूसरे से जुड़ते हैं। लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं और एकता की भावना जागृत होती है। निस्वार्थ सेवा से मानव जाति में एकता आ सकती है। तो दोस्तों, सेवा से लोगों की मानसिकता और भावनात्मक विकास भी होता है। सेवा करने से लोग अधिक संवेदनशील, दयालु और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। तो दोस्तों, सेवा में लोगों के बीच विश्वास और प्रेम का संबंध मजबूत होता है। लोग एक दूसरे को सहयोग करने के लिए तैयार होते हैं और मिलकर काम करते हैं। तो दोस्तों, सेवा करने से लोगों को खुशी मिलती है और उनका मन शांत होता है। सेवा करने से तनाव कम होता है और लोग सकारात्मक भावना से जीते हैं। सेवा से समाज में सदैव बढ़ता है। लोग एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझते हैं। भारतीय संस्कृति में सेवा को ही परम धर्म कहा गया है। तो दोस्तों, सेवा करने से व्यक्तिगत रूप से भी बहुत लाभ होते हैं। सेवा निस्वार्थ सेवा है जो इसमें शामिल सभी लोगों को लाभ पहुंचाती है। तो दोस्तों, सेवा करने से मानव जाति को कई तरह से फायदा होता है। निस्वार्थ सेवा से एकता बढ़ती है, मानवता का विकास होता है और लोगों के बीच सकारात्मक संबंध मजबूत होते हैं। सेवा से समाज में खुशी, शांति और सदैव का माहौल बनता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि सेवा करने के लिए क्या लाभ है, क्या लाभ होते हैं और एकता कैसे बढ़ती है। निस्वार्थ सेवा से लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और एकता की भावना जागृत होती है। निस्वार्थ सेवा से ही मानव जाति में एकता आ सकती है। इस वीडियो में आपको हमने कुछ चंद बातें आपको बताने की कोशिश की। आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और देखा भी होगा। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।